दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये वीडियो है एसएससी सीपीओ के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत कुछ, लेकिन मैं एक शॉर्ट और मतलब टू द पॉइंट वीडियो बताऊंगा। एसएससी सीपीओ में मैं खुद सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं। मैं आपको बार बार बताया, 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा मैंने जॉब किया था। फिर किन्हीं वजहों से आगे की तैयारी या फिर कुछ और वजह से मैंने आगे की तैयारी की वजह से ही कि आगे कुछ और करेंगे छोड़ दिया था। लेकिन इस जॉब में जो मेन बातें हैं कि आप तैयारी कैसे करनी है, कितने कम क्या कम पढ़ेंगे और कैसे सिलेक्शन ले लेंगे, इस चीज़ पे बात करेंगे। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो के आप पूरा देखिएगा तो आपको मेन बात समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा है वैसा है, कुछ कुछ और बातें होंगी बाद में। लेकिन देखिए, एसएससी की भर्ती है, सेंट्रल भर्ती है, तो इसमें बहुत मतलब फिक्स समय में 7 से 9 महीना, मान लीजिए 7 से 9 महीने में आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। जो एसएससी जीडी से मुझे इसका पैटर्न थोड़ा इजी ही लगता है। एसएससी जीडी वालों से इंग्लिश को छोड़ दे तो जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एसएससी जीडी में कहीं छंट गए हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें 2-3 चीज़ है ना। कम मेहनत है, जॉब तुरंत लग जाता है। सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे का जॉब है। और जो दिल्ली पुलिस का जो जॉब है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वो कुछ हैं मेरे साथ के सीनियर्स भी और कुछ साथ वाले, तो उनका स्टेट पुलिस में डीवाईएसपी का भी जो मतलब रुतबा है, मतलब पहचान है और बाकी सब चीज़ है, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का है। अच्छे यदि आप एसएचओ या चौकी इंचार्ज बन जाते हैं तो काफ़ी वैल्यूएबल पोस्ट हो जाती है। इसलिए कम मेहनत में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए, 4100 के आसपास पोस्ट आया, हर बार नहीं आता, काफ़ी बेहतर पोस्ट आया हुआ है इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। और इसमें कंपटीशन कम है। 2-3 चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसमें, है फिजिकल है। फिजिकल मतलब ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला है, हाइट इसमें थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, है ना। और एज क्राइटेरिया जो है 20 से 25 साल तक है जनरल का। ये 2-3 फैक्टर है जिसके चलते इसमें कंपटीशन भी कम है, जॉब भी बहुत आराम से मिलता है, और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। 3-4 चीज़ है। डेट है, जैसे अभी 4 मार्च को फॉर्म आया था, बट बनाते बनाते इधर हो गया। इस महीने के लास्ट तक 27-28 मार्च तक फॉर्म का है। एग्ज़ाम मई में होने वाला है, 9 या 10 मई को, है ना। वो 2-3 डेट दिया हुआ, तो उस डेट में होगा। और फिर इसमें पहले प्रोसीजर जान लीजिए क्या होता है। पहले प्री, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर उसके बाद मेंस। मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश होता है। अब प्री के बारे में जान लीजिए कि 50-50। अभी जो पैटर्न है, शुरू सब ने पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका पैटर्न वही चल रहा है, 50 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। और इसमें ये सारे जो प्री के मार्क्स हैं वो भी मेरिट में जुड़ते हैं, है ना। और इसमें लगभग हम जहाँ जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह, उसमें 25-25, 40-40 लाख तक फॉर्म गिरते हैं, 50 लाख, 1 करोड़। लेकिन इसमें मैक्सिमम जाएगा तो फॉर्म की संख्या 10 लाख तक जाती है। इस बार जो इसमें आया है 100 सबसे बेहतर जो पोस्ट होते हैं इसमें, जैसे आप फॉर्म और प्रायोरिटी वगैरह जो होता है वह तो खैर हम लोग के टाइम में इंटरव्यू भी चलता था। इंटरव्यू में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए थे उसमें, लेकिन बाद में इंटरव्यू बीपीएससी के इंटरव्यू में बड़े ख़राब मार्क्स आए। उसमें मेरे 71 आए थे आउट ऑफ 100। सबसे पहले प्रायोरिटी में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, क्योंकि बहुत रॉयल जॉब है। उसके बाद सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, फिर एसएसबी, और उसके बाद फिर आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, और फिर एएसआई, सीआईएसएफ, एएसआई का। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी आपको सेट करना है। इसमें है कि दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा काम है, बाकी ल्यूक्रेटिव जॉब है, लेकिन बाकी के जॉब जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आपको आगे पढ़ने का मौका एकदम टाइम टू टाइम मिलता है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में या पुलिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उतना मौका नहीं मिलता। इतने काम है, हर तरीके के प्रेशर से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाइएगा, फिक्स टाइम है, फिक्स ड्यूटी है, और आराम भी। यदि आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। मतलब सब इंस्पेक्टर का भी या फिर बीपीएससी वगैरह का, कोई और सीजीएल वगैरह का, तो आप तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ना। यही 3-4 पॉइंट था, और इसमें कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है। देखिए, अब ये सब मेन बात हो गया। फॉर्म 28 तारीख तक है, एज 25 तक है, तो जो भी भरना चाह रहे हैं। फिजिकल इसमें ज़्यादा ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत मतलब ठीक ठाक है। ये सब हो गया मोटा मोटी फॉर्म। अब आपको कोई बढ़ा चढ़ा के ऐसा बोले वैसा, ये सब ये नहीं है, लेकिन मेन जो चीज़ हो गया यही हो गया। अब इसके सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि ऐसे है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जीके, 4 चीज़ है।
और इसका पैटर्न भी मैंने बता दिया था फिर से। पहले प्री, जिसके मार्क्स जुड़ेंगे 50-50 नंबर के 4 200, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के बाद फिर पेपर 2 जो कि प्योर 200 मार्क्स का रहता है इंग्लिश का, और उसके बाद फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट। मेडिकल बहुत टफ नहीं है, आँख वाँख का जो होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, सब चल जाता है। फिजिकल और रिजल्ट जैसे प्री होगा, उसके 20-25 दिन, 1 महीने बाद रिजल्ट, उसके बाद 2 महीने बाद फिजिकल, उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर से पेपर 2, फिर उसके 20 दिन बाद रिजल्ट के बाद 10 दिन बाद मेडिकल और मेरिट। मतलब 7-6 महीने से 9 महीने इतना मान के चलिए। कभी लेट भी हो जाता है लेकिन ये बहुत स्पीड अप होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ये कर लेते हैं। देखिए, सबसे तैयारी का शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीका बता रहा हूँ। मैंने तो खैर और भी तैयारी करा था, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरी तैयारी। मार्क्स मेरे बड़े अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा और थोड़ा मेहनत करता तो दिल्ली पुलिस मिलता। दिल्ली पुलिस नहीं मिला था मेरिट में, तो बात कुछ और होती। ठीक है, आपको क्या करना है, 50 नंबर का मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे। आप हज़ारों किताब मार्केट में मिलेगा, और कुछ नहीं करना है। 50 नंबर के लिए आप 35 से 40-42 तक कर लोगे। मैंने भी उतना ही करा था। एक लूसेंट की बुक उठानी, लूसेंट अकाउंट, तो अभी एसएससी वाले लूसेंट को बड़े फॉलो करते हैं। लूसेंट का एक बुक उठाइए। और एसएससी में अब तक जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, सबके प्रश्नों को या तो लगा जाइए, वन लाइनर में रट जाइए। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा पढ़ेगा, घंटा सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। इतना पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 40 नंबर कर देंगे। उसमें 30-40% प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहते हैं ना। रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं। रीजनिंग और मैथ में क्या करना है आपको, सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर लेना है। प्रीवियस ईयर का किरण पब्लिकेशन का जो बुक्स वगैरह आता है, उसमें से सारा प्रीवियस ईयर का मैथ, रीजनिंग दोनों बना लीजिएगा, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का है कि सीजीएल वगैरह में ना टाइम की बड़ी कमी होती है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा बनाना होता है। लेकिन आपको यहाँ टाइम का दिक्कत थोड़ा सा होगा मैथ रीजनिंग में। लेकिन मैथ और रीजनिंग यदि आप प्रीवियस ईयर का बना लेंगे तो 60% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आपको अपना स्पीड बढ़ाना है अपने ट्रिक से। तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका सिलेबस है प्रीवियस ईयर को आप फॉलो कीजिए। मैथ का, रीजनिंग का कोई भी मंगा लीजिए, इसमें जो टॉपिक है उसको कवर करिए और उसका अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि हमको इस शॉर्ट तरीके से इसको कवर कर लेना है। मैंने 8-10 दिन में कर लिया था, आपको 1-1.5-2 महीना लगेगा क्योंकि आप तैयारी के फेज में हैं। वही उससे ज़्यादा ये मत करिएगा। मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर 60-70%, 60 तो मैंने कम ही कर दिया, 70-80% आपके कवर हो जाएंगे। जीके जीएस के लिए जीके जीएस जो है उसके लिए लूसेंट प्रीवियस ईयर, और कुछ भी नहीं। इंग्लिश की बात, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेंस में 200 नंबर का होता है और 160-170 भी पहुंच जाता है। 2 बुक्स हैं, दोनों में से मैं एक सजेस्ट, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। केएमबी पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर और सॉल्यूशन दोनों रहता है, और एक केडी कैंपस का है। केडी कैंपस का जो बुक आता है प्लिंथ टू पैरामाउंट वाला, कुछ ऐसे ही था। तो उन दोनों में से एक बुक ले लीजिए, 2 बुक लीजिएगा, घंटा पढ़ाई होगा नहीं हो पाता है। बिहार के बच्चे थोड़े इंग्लिश में कमजोर हैं, तो सबसे पहले उनको प्रीवियस ईयर कर लेना है एमबी पब्लिकेशन से या केडी कैंपस के बुक से। दोनों में से एक रट जाइएगा तो आपको टॉपिक का मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। 20-22 टॉपिक हैं, नरेशन है, वॉइस ऑफ स्पीच है, और करेक्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और शॉर्ट पैसेज वगैरह बहुत कुछ रहता है। अब तो छूट गया, लेकिन उस टाइम बड़ी मज़ा आता था सेट वगैरह बनाने में, तो इतना कर लेना है। और एक इस बुक पे थोड़ा सा फोकस इंग्लिश वाले पे पूरा बढ़िया से इसलिए देना होगा कि मेंस में भी 200 मार्क्स के हैं, तो 200 मार्क्स में से देखिएगा कि 80 जो नंबर के प्रश्न है ना, रिपीट हो गए, पिछले ही साल के रहते हैं। हम लोग खाली बस पिछला साल का बनाते थे, देखते थे कि अगला कहीं जाके टेस्ट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अगला सब उसी में से भिड़ जाता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्रीवियस ईयर वाले पे एकदम फोकस कीजिएगा। मैथ का मैंने बता दिया है कि किरण से, रीजनिंग का किरण से पहले प्रीवियस ईयर बनाना है और एक अपने हिसाब से एक बुक चुन लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है आपका 100 नहीं 200% उससे रिजल्ट हो जाएगा। और कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 125 से लेके 135-40 तक जाएगा। प्री में, मेंस में थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप प्री निकाल लेंगे तो पढ़ लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही मोटा मोटी बात है, बाकी आप हवाबाजी है, ऐसे है। मैंने जो बुक्स बता दी हैं उसको फॉलो कीजिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है, जॉब भी किया है। बाकी लोग जो बता रहे हैं क्या है कैसे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई और ये होगा तो कमेंट में पूछिएगा, 2-4 और वीडियो इस पर जल्द ही बनेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में पूछना है। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।